बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से लड़ने के लिए हमें शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके लिए तो शोभित ही काफी है। इसीलिए सबसे पहले शक्ति नहीं बल्कि शोभित जाएगा और उन्हें 5-0 का स्कोर देकर आएगा। कोच गजेंद्र चौहान अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहता है। कोच, आपको लगता है कि शोभित ऐसा कर पाएगा? कोच गजेंद्र की बात सुनकर वरुण थोड़ा चिंता के साथ कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। भले ही शोभित शक्ति के जितना अच्छा नहीं है, पर फिर भी इस समय उसकी रैंकिंग टॉप 10 में होगी। अब बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को हराने के लिए तो बस वही काफी होगा। गजेंद्र चौहान जोरों से हंसता हुआ कहता है। शोभित वो टैलेंट था जिसे गजेंद्र चौहान ने अपने कोचिंग करियर के दौरान डिस्कवर किया था, और गजेंद्र को पूरा विश्वास था कि अगर शक्ति के बाद इस एकेडमी में कोई स्टार प्लेयर है तो वो शोभित ही है। गजेंद्र चौहान की नजरों में शोभित एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था जिसे बस थोड़े से एक्सपीरियंस की जरूरत थी, और गजेंद्र चौहान को विश्वास था कि उनकी गाइडेंस में 2 साल के अंदर अंदर ही शोभित शक्ति के ही जैसा एक स्टार प्लेयर बन जाएगा। और रही बात इस समय की, तो जैसा कि कोच गजेंद्र ने पहले भी कहा था, बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को हराने के लिए शोभित ही काफी है। अब शोभित, तुम ये कर पाओगे ना? गजेंद्र चौहान मुस्कुराते हुए शोभित से पूछते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कोच, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं उन लोगों को लड़ने का कोई मौका ही नहीं दूंगा। अपने कोच का सवाल सुनकर शोभित उसी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है जो उसके कोच को उस पर था। ऐसी बात है तो चलो फिर तैयार हो जाओ, सबसे पहले तुम ही जाओगे। शोभित का ये कॉन्फिडेंस कोच गजेंद्र को बहुत पसंद आता है, और अब तो उन्हें इस बात पर और ज्यादा विश्वास हो गया था कि इस बार भी ये कंपटीशन सेंट थॉमस ही जीतेगा। कोच गजेंद्र की बात सुनने के बाद वरुण फिर उनसे आगे कुछ नहीं कहता है। ये सेंट थॉमस के लिए 5-0 का स्कोर हासिल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के अगेंस्ट इस मैच में उनकी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आदित्य मल्होत्रा ही था। वरुण और आदित्य ने इससे पहले भी कई बार कई मैचेस लड़े थे, और एज अ प्लेयर वरुण ने हमेशा से ही आदित्य की स्ट्रेंथ और स्किल्स को एडमायर किया है। वो तो बस आदित्य के टीममेट्स ही हैं जो स्ट्रेंथ और स्किल्स में इतनी ज्यादा खराब हैं। पर खैर, सेंट थॉमस को इस बात से मतलब नहीं था कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम कितनी स्ट्रांग है और कितनी नहीं। इनफैक्ट अगर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम ज्यादा से ज्यादा कमजोर हुई तो उनके लिए तो ये उतना ही अच्छा था। क्या हुआ वरुण, तुम्हारी बात हुई कोच सर से? मान गए वो शक्ति को सबसे पहले भेजने के लिए? वरुण को वापस आता हुआ देखकर राघव तुरंत ही उससे पूछता है। राघव, कोच सर ने कहा है कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को हराने के लिए तो शोभित ही काफी है। राघव के सवाल का वरुण गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है। अरे ये तो बिल्कुल सही बात कही कोच सर ने। अरे शोभित काफी टैलेंटेड लड़का है। अगर वो मैच में आदित्य को हरा देता है तो फिर टीम के बाकी मेंबर्स उसके लिए कोई खतरा ही नहीं होंगे। वरुण की बात समझते हुए राघव सिर हिलाते हुए कहता है, और सभी उसकी बात से अग्री करते हैं। अब सभी को अगर इंतजार था तो बस एक ही चीज का, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच का, जहां वो लोग बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को हराकर एक बार फिर से अपनी जीत का डंका बजा सकें। सेंट थॉमस की टीम इस समय इसी बात की खुशी मना रही थी कि इस बार भी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच में जीत उन्हीं की होनी है। पर उन बेचारों को तो ये पता ही नहीं था कि उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि वो लोग आदित्य मल्होत्रा के हिसाब से तैयारी करके जा रहे थे। पर बेलगांव की टीम में एक ऐसा सरप्राइज पैकेज भी था जो उन लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस साबित होने वाला था, और उस पैकेज का नाम तो हम सब जानते ही हैं, वीर रहेजा। दूसरी तरफ अभी रमोना के इंटरव्यू सेशंस खत्म भी नहीं हो पाए थे कि उधर इंटरनेट पर मैच की लाइव टेलीकास्टिंग शुरू भी हो गई थी। ये देखकर रमोना ने भी अपने इंटरव्यूज लेने का सिलसिला खत्म किया और तुरंत ही कंपटीशन को लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, और अगले ही पल दोनों टीम्स के फर्स्ट लाइनअप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले सेंट थॉमस के 5 मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। वाह, इनकी टीम में तो सभी बेस्ट हैं। इनफैक्ट ये लोग तो बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को लड़ने का मौका भी नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के अगेंस्ट इतने लोगों की भी जरूरत नहीं है, इनके लिए तो अकेला शक्ति ही काफी है। ये विंड टॉकर कौन है भाई? हाँ, और इसे सबसे पहले क्यों भेजा जा रहा है?
लगता है कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग और सेंट थॉमस के फैन नहीं हो, है ना? तभी तुम्हें विंड टॉकर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। विंड टॉकर दरअसल सेंट थॉमस का नया टैलेंट शोभित है। मैंने तो ये भी सुना है कि ट्रेनिंग के समय वरुण उसे 10 में से 5 बार ही हरा पाया था। कहने को तो शोभित अभी भी एक फ्रेशर ही है, पर उसके बावजूद उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वाह, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है यार। हाँ, इस साल तो सेंट थॉमस ने कमाल ही कर दिया। मुझे तो लगता है कि इस बार भी चैंपियन वही बनेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, मुझसे तो इंतजार हो नहीं रहा ये देखने के लिए कि हारने के बाद बेलगांव मिलिट्री एकेडमी, जो इस समय इतना शो लाइनअप देखकर उस पर अपनी अपनी राय दे ही रहे थे, कि तभी बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के प्लेयर्स की भी लिस्ट नजर आना शुरू हो जाती है। पहली नजर में ही सभी लोग सबसे पहले नजर आने वाले आईडी नेम ब्लैक फिस्ट किंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्लैक फिस्ट किंग ये कैसी आईडी है? और उससे भी बड़ी बात, बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इतना एरोगेंट है कि वो ऐसी आईडी यूज कर रहा है? अजीब बात है, आज से पहले तो कभी ऐसी आईडी के बारे में सुना नहीं। सच में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी अपने बड़बोलेपन में सबसे आगे है। अब देखो ना, उनकी तो आईडीज में भी उनका बड़बोलापन साफ नजर आ रहा है। ब्लैक फिस्ट किंग मुझे तो ये ब्लैक फिस्ट किंग कम और आओ मेरी बैंड बजाओ किंग ज्यादा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका तो बैंड बजना तय है। बिल्कुल मजा आएगा इस राजा की रियासत लुटते हुए देखकर। और इस तरह बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के सबसे पहले प्लेयर की आईडी देखकर लोगों के बीच में एक बार फिर से डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। जाहिर है कोई भी इस तरह की आईडी नेम से खुश नहीं था, क्योंकि ये आईडी उस प्लेयर के घमंड का रिफ्लेक्शन थी। यहां तक कि सेंट थॉमस के प्लेयर्स भी इस आईडी को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट थे, क्योंकि ये आईडी ये दर्शा रही थी कि इस आईडी के नाम वाला प्लेयर उन पर राज करने वाला है। शोभित, तुम्हें अपना आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना बच्चे, और इन बेलगांव मिलिट्री एकेडमी वालों को अच्छा सबक सिखाना है। शोभित का कंधा थपथपाते हुए वरुण उससे बोलता है। भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे भाई के होते हुए सेंट थॉमस और हमारी टीम की नाक कभी नीची नहीं होगी। शोभित वरुण को अश्योर करते हुए उससे कहता है। ब्लैक फिस्ट किंग नाम की ये आईडी वाकई में देखने में बहुत ही एरोगेंट लग रही थी, और अपसेट होने के साथ सभी ये जानने के लिए क्यूरियस भी थे कि आखिर इस आईडी का प्लेयर कौन है। यहां तक कि रमोना, जो इस समय इस गेम के लाइव टेलीकास्ट को होस्ट कर रही थी, वो भी इस आईडी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। और वैसे जहां तक रमोना को याद था, इस नाम की आईडी तो उसने अपनी रिसर्च के समय देखी ही नहीं थी। फिर ये किसकी आईडी हो सकती है जो इतना ज्यादा एरोगेंट है? बाकी सबकी तरह रमोना के मन में भी बस यही सवाल चल रहा था, कहीं ये कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर तो नहीं है? रमोना तुरंत ही अपनी फाइल्स देखती है और उसे रियलाइज होता है कि ब्लैक फिस्ट किंग नाम की आईडी रखने वाला प्लेयर वाकई में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है। पर हैरानी रमोना को इस बात की हो रही थी कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर होने के बावजूद ब्लैक फिस्ट किंग आईडी नाम वाला ये प्लेयर मैच के लिए सबसे पहले जा रहा है। जहां तक रमोना की नॉलेज थी, इस तरह के कंपटीशन में नॉर्मली सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कभी भी सबसे पहले नहीं जाते हैं, और यही वजह थी कि रमोना ने भी न तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दिया था और न ही उनका इंटरव्यू ही लिया था। पर अब बेलगांव मिलिट्री एकेडमी का अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर को सबसे पहले भेजना रमोना को बहुत अजीब लग रहा था। इस तरह की एरोगेंट आईडी रखने वाला प्लेयर खुद भी बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के बाकी लोगों की ही तरह बहुत घमंडी होगा। रमोना को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को किस बात का घमंड है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस मैच में उनका सामना सेंट थॉमस से होने वाला है। वो टीम जिसने आज तक बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को सिर्फ हराया ही हराया है। हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ब्लैक फिस्ट किंग नाम की आईडी वाला प्लेयर दरअसल टीम बेलगांव का सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, और उसका असली नाम है वीर रहेजा। 20 साल की उम्र वाले इस फ्रेशर ने आज से पहले कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच नहीं खेला है। लगता है कि ये कोई नया प्लेयर है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रमोना अपने शो के व्यूअर्स को वीर का इंट्रोडक्शन देती है, और उसके ऐसा करते ही इंटरनेट पर डिस्कशंस का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। ओह, ये तो बेलगांव मिलिट्री एकेडमी का नया प्लेयर है। एक नया प्लेयर होने के बावजूद ये इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? काश ये देखने और सुनने से पहले मैं अंधा और बहरा हो जाता। अब क्या बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि उन्हें मुकाबले के लिए एक नए प्लेयर को भेजना पड़ रहा है जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है?
रमोना का ये लाइव टेलीकास्ट देखने वाले बहुत से व्यूअर्स इस नए प्लेयर का या तो मजाक उड़ा रहे थे या उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उस नए प्लेयर के आईडी ने कई लोगों को अपसेट कर दिया था, खास करके सेंट थॉमस के फैंस को।